अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बुटीक स्टाइल बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर बाजुओं की जो लेंथ है वो ऊपर से हाफ इंच निकालते हुए तकरीबन 19.5 इंच है। आपने जितने बाजू तैयार करने हैं उससे 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आपने रखना है। और बाजुओं की जो खलाई है वो तकरीबन 6.5 इंच है। 6 इंच बाजू की मोरी रेडी होगी। आप इसे खुले भी रख सकते हैं बाजू, 8 इंच 9 इंच के बाजू। और यहाँ पर बाजुओं को इस तरह से खोल लेना है। 2 तरीके हैं, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सादा तरीका बता रही हूँ, आसान तरीका। नीचे से इंची टेप रखते हुए इस तरह से 5-5 इंच पर हमने निशान लगा लेने हैं और बिल्कुल बराबर बराबर सारे निशान लगाते हुए इन निशानों को आपस में चाहे स्केल से मिला लें, चाहे हाथ की मदद से ही ऐसे आप मिला लें। अब हमने कोने से इस तरह से रखनी है इंची टेप और 1.5 इंच पर निशान लगाना है। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इन बाजुओं में मज़ीद तब्दीली भी कर सकते हैं। अब उसी लाइन से आगे की तरफ हमने 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाना है। हमारे ये जो निशान है, लाइनें हैं, ये बिल्कुल सीधी इक्वल जो है निशानों पे लगनी चाहिए। हमने अच्छे से बॉक्स जो हैं वो रेडी करने हैं। इस तरह से 1.5 इंच पर बाकी भी निशान लगाते जाएंगे। जो लाइन हमने 5 इंच पर लगाई है बिल्कुल उसके बराबर, उससे क्रॉस नहीं होना हमने। यहाँ कोने तक इस तरह से 1.5 इंच पर हमने निशान लगाने। इसको इलास्टिक स्लीव्स के साथ भी बना सकते हैं आप। मैं आगे जाकर आपको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ कि किस तरह मज़ीद हम बना सकते हैं। अब हमने इस कोने से इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। ये देखें, अब उसी लाइन से आगे की तरफ फिर से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और फिर आगे 1.5 इंच पर इस तरह से बिल्कुल बराबर स्केल की मदद से भी हम इन निशानों को सीधा कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो स्केल का यूज़ कर लें और बाद में स्केल की मदद से इस तरह से इन लाइनों को सीधा कर लें। निशान थोड़ा डार्क लगाने हैं क्योंकि ये हम सिलाई लगाते लगाते ही ये निशान मिटते जाएंगे। ये मेरी ज़िग-ज़ैग लेस है, ये बहुत ज़्यादा इन है आजकल, तो आप इनको ख़रीदें और अपने कपड़ों पर इस्तेमाल करें। और मैं अब आपको लगाना सिखाती हूँ। सबसे पहले हमने कोने से स्टार्ट करना है, एक साइड्स की लगाएंगे और इस तरह से कट करते जाना है नीचे तक। ये सिलाई बहुत एहतियात के साथ लगानी है क्योंकि इस लेस के ऊपर से खुद ब खुद ही जो मशीन है वो उतरती जाती है। तो आपने आराम आराम से ये सिलाई लगानी है ताकि बिल्कुल सीधी सीधी हमारी लाइनों पर लगे। नीचे वाला धागा जो है वो बाजुओं के साथ का है और ऊपर वाला धागा जो है वो मैंने वाइट कलर का लगाया है। ये होते हैं बुटीक स्टाइल स्लीव्स या नेक, जो मैंने आपको कल इसका बनाना भी सिखाया था। अब यहाँ पर इस तरह से जो लाइन है वहीं से हमने स्टार्ट करनी है अपना नेक्स्ट लेस लगाना और इस तरह से बिल्कुल सीधी लेस लगाते जाना है। ये डिज़ाइन आप, मैंने जो 5 इंच पर निशान लगाया था उतने कट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसमें आपके एक्स्ट्रा धागे नहीं निकलेंगे। मैं अब आपको आगे जाके बताती हूँ। एक साइड की सारी जो है लाइनों पर लेस लगा ली है। अब आते हैं दूसरी तरफ। जिस तरफ से आपको आसानी लगे उस तरफ से आप ऐसे स्टार्ट कर लें। मैं इस साइड से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल। अब जो हमने लाइन लगाई थी कोने के पास, इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। स्टार्ट से धागा जो है वो ख़राब हो जाता है, तो आप पहले कोशिश करें कि एक कपड़ा गुजार लें पहले सिलाई करके और फिर बाद में उसके आगे से आप इस लेस को लगाना जो है वो स्टार्ट करें। तो क्या होगा कि हमारा टांका ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल लेस के ऊपर ऊपर जो है वो सिलाई लगेगी और साथ साथ इस तरह से कटिंग करते जाएं। ये जो अब बॉक्स बन रहे हैं आप इनकी मेजरमेंट देख सकते हैं। अगर आपने इससे बड़े बॉक्स बनाने हैं तो जो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया था वो आप 6 पर 7 पे भी लगा सकते हैं। निशान 7 पर लगा लें। और जो मैंने 1.5 इंच पर लाइनें लगाई थी, ये जो मैंने टेढ़ी लाइनें लगाई हैं, ये आप 2-2 इंच के फासले पर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2-2 इंच के फासले पर लाइनें लगानी हैं तो आपको ये जो डिज़ाइन है इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, 7 इंच करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मेरे पास ये एक पट्टी है, इसको इस तरह से हम जिस तरह से पलटा लगाते हैं ऐसे भी फोल्ड करके लगा सकते हैं यहाँ पर फ्रंट पर। और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से उल्टा रखते हुए बाजुओं के ऊपर, उल्टी साइड ऊपर हो सीधी साइड नीचे हो, ऐसे भी लगा सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते
बाजुओं की लेंथ जो है मैंने आपको बताया कि रेडी साइज़ से आप 4 इंच बड़ा रखें, तो आप 4 इंच से मज़ीद 5-5.5 इंच बड़ा रख लें और इस तरह से पलटा ना लगाएं और ऐसे ही आगे से सादा फोल्ड कर लें और तुरपाई कर लें। पलटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी फोल्ड होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा स्लीव जो है आगे से। और यहाँ पर अब आपने गौर से देखना है, इस तरह से पलटना है बाजू को और बिल्कुल जो जहाँ जहाँ किनारा आ रहा है लेस के, यहाँ पर किनारा आना चाहिए। ये जो हमारी क्रीज़ है, किनारा बन गया है, इसके बीच में हमारी लेस जो है वो होनी चाहिए सारी। अब हमने इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन पर अच्छे से कपड़ा सेट करना है और सिलाई लगाते जाना है। यहाँ की सिलाई भी बहुत ध्यान से लगानी है क्योंकि बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती जाएगी, क्योंकि लेस जो है वो थोड़ी मोटी होती है ये वाली। तो आपने क्या करना है, पीछे से कपड़ा अच्छे से खींचते जाना है और एहतियात के साथ सिलाई लगानी है। यहाँ की भी सिलाई हमारी जो है वो लग चुकी है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हैं हमारे जो हैं वो स्लीव्स और ये कपड़ा अंदर को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है और यहाँ पर हमने जो है इस तरह से तुरपाई कर लेनी है। एक तरीका तो ये है कि आप इसी तरह से करते हुए बाजुओं को सिलाई लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने पलटा लगाया है इसको ऐसे खोलें और अगर आपने पलटा नहीं भी लगाया होगा तो फिर भी आपने ऐसे ही सिलाई लगानी है बाजुओं को। पहले वाले बाजू जो हैं उनका नाप जो है मैं ऐसे ही ऊपर रखते हुए मैंने तकरीबन 6.5 इंच की मोरी जो है वो रखी थी, 6.5 इंच की मोरी रखी थी और बिल्कुल इसके बराबर ऐसे नापते हुए मैं यहाँ पर सिलाई करी। ये सिलाई आपने बहुत ध्यान से लगानी है। हमारा ये जो डिज़ाइन है बीच का, ये बराबर आना चाहिए जब हम पहने बाजू। ये देखें, भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सिलाइयाँ हमारी बराबर होनी चाहिए और ऊपर से भी हमारा डिज़ाइन बराबर होना चाहिए। अगर पलटा लगाएं, अलग से कपड़ा लगाएं तो भी वहाँ की जो सिलाई है वो बराबर आनी चाहिए। ये चीज़ जो है हमारी महारत ज़ाहिर करते हैं, हमारा पता चलता है कि हम सिलाई में कितने एक्सपर्ट हैं। अब ये सिलाई साइड की लगा ली है बाजुओं की और ये वाला जो अलग से कपड़ा लगाया था इसको मैं अब इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और बिल्कुल गुम सिलाई में हमारे जो है ये स्लीव्स रेडी होंगे और साइड की सिलाई जो है वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी। और यहीं से मैं तुरपाई करना स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरे बाजू जो हैं हम किस तरह से कवर करने हैं वो भी मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ और मज़ीद इन बाजुओं में क्या चेंजिंग कर सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्लीव्स हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। एक जो मैंने ये भी आपको बनाकर दिखाया, इस तरह से मैंने तुरपाई की। दूसरा तरीका ये जो मैंने पहले बनाए थे, ये देखें इस तरह से मैंने इनको रेडी किया और ये जो मार्जिन है इस तरह से फ़ोल्ड करें जैसे मैं आप करके दिखा रही हूँ और यहाँ पर सेम धागा बाजुओं के साथ का डालते हुए यहाँ पर पक्का कर लें तो ये भी नज़र नहीं आएंगे। बहुत अच्छा बिगनर्स जो हैं इसको इस्तेमाल करें। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो यहाँ पर भी लेस लगा सकते हैं हम और आगे भी हम लेस लगा सकते हैं और वो भी लगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।